सिमरन रोल नंबर 50 नहीं है anyways કોણ सिमरन रोल नंबर 50 હા એ તો એબસેન્ટ તો માર્ક થઈ જ જવાની છે Ma'am, good evening.
Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. ma'am. Evening. We are still very early. 2-3 मिनट बैठते हैं, बच्चे आ रहे हैं अभी. Ma'am, हम्म. ઇંગ્લિશમાં સ્કૂલમાં 6th નંબરની પોયમ સુધી ચાલી ગયું છે. हिंदी या इंग्लिश? नो गुजराती. Ma'am, in school in English, the school teacher has बोलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बोलो. Taught. the school teacher has taught till poem number 6. ओके. कौन सी पोएम है? चलो बोलो फटाफट. A legend of Northland and क्या क्या? a legend of Northland. नहीं, लीजेंड. जेंड नहीं बोलते, जेंड बोलते हैं. हाँ बोल. लीजेंड ऑफ Northland Okay. and a legend of Northland and 1 minute. Okay, 2 minutes. Good evening, ma'am. Men are foreign. क्या? हाँ, ऑल मैन आर फॉरेन. ओके, तो अभी आज हम ले रहे हैं एसएस का 16 चैप्टर. बच्चों को टेस्ट में है कहीं पे 1-2 स्कूल में. तो थोड़े मैसेजेस आए थे, सो आई स्टार्टेड 16, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा. बीच बीच में वीडियोस दिखाऊंगी. एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल शो द वीडियोस रिलेटेड, तो थोड़ा अच्छा सा समझ में आ जाएगा. एंड हेलो वंश. हेलो. हाँ. Yes, ma'am. 16 number chapter of SS is also there. ओके. हाँ, And ma'am, also Beehive chapter 8. एक साथ ऐसे करते हैं. आज हम 24 घंटे कंटिन्यूटी में लेक्चर लेते हैं, सब खत्म करके रख देते हैं. No, ma'am. नहीं? ओके फाइन. थोड़ा थोड़ा करते हैं. तो पहले 16 चैप्टर, फिर पोएम, फिर बीहाइव. तो सबका मुझे याद रहेगा, सबका एक एक करके मैं करवाऊंगी. ठीक है? Good evening, ma'am. किसी ने अनम्यूट किया है? बहुत आवाज आ रही है. पवन भावसार. पवन भावसार, रोल नंबर 95. हाँ, मैंने क्या बोला? देखो, जब मैं कहती हूँ आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट करो तो चेक कर लिया करो. वंशिका. वंशिका, व्हाट्स योर रोल नंबर? 46. Sorry, ma'am. I need to rename it. हाँ, रीनेम करो. चलो जल्दी. ऑल ऑफ यू, आई गिव यू 2 minutes. योर रोल नंबर लाइक 89 और फिर जश मिस्त्री, वैसे लिखना है सबको. 90 शैवत्र. Ma'am. टाइम. 60 यशवी. अ बिग स्माइल. Ma'am, हाँ. ma'am, in SS I only face problem while running the civics chapter. तो हम सिविक्स को निकाल देते हैं. सिविक्स नहीं करते हैं. चलेगा ना? Ma'am, I don't like politics. That's why. आई डोंट लाइक यू. तो क्या करें? मैं निकाल दूं तुम्हें? हाय अना. No. नो, वेरी गुड. वैसे आई डोंट लाइक यू ऐसे नहीं है, आई लाइक यू वेरी मच. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि चलो भाई, मुझे यशवी मोदी नहीं अच्छी लगती, तो मैं निकाल दूं? वो बोले कि मैं तो फीस दे रही हूँ, मैं पढ़ूंगी आपके सामने बैठ के, फिर भी मैं नहीं निकाल पाऊंगी. वो मुझे धक्का मार के बोलेगी मैम आपको लेक्चर देना होगा, मैं यहीं पे बैठूंगी. एकदम स्माइलिंग लड़की है अपने इंस्टीट्यूट की. कुछ भी करो, गुस्सा करो. आई हैव सीन हर इन 8th standard, माय गॉड. Always smiling, this girl, always. And that is one thing, one quality that I like of Yashvi Modi very much. उसको मैं गुस्सा करती हूँ, कभी गुस्सा बहुत कम करती हूँ, लेकिन करती हूँ तो भी ठीक. क्यों यशवी एग्जाम नहीं दी तो भी हंस रही है, पढ़ाई क्यों नहीं की तो भी हंस रही है.
मतलब वो सिर्फ हंसती है, कभी उसको बुरा नहीं लगता, कभी बुरा नहीं लगता. So that one good quality she has with her. So yes, Vanshika, Tanisha, Jaladi, Pooja, Juhi, Krisha, Priya, Arav, Kavisha, Astha, Jaimini, सब present. And Diya Suthar. थोड़ा दिया सुथार अनम्यूट योरसेल्फ. यस ma'am. हाँ, थोड़ी हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू करें. Yes. मैं तुम्हें इंस्टा पे बहुत देखती हूँ आजकल. अभी तो थोड़ा कम हो गया है. ओहो, कम हो गया है. मुझे पता है बेबी कम हुआ है, लेकिन अभी ऐसे थोड़ी ना, कोविड है तो इंस्टा पे ज्यादा टेक्नोलॉजी मम्मी ने दे दी तो पूरा यूज करते हैं, चलो, है ना. थोड़ा हाँ, पिक्स बहुत अच्छे होते हैं तुम्हारे. आई ऑलवेज लाइक इट. बट थैंक यू तो बोल. थैंक यू. किसी के यहाँ से बहुत कार की आवाज आ रही है. आई थिंक सो यही सुथार. मैम वो रास्ते पे घर है इसलिए जाते हैं सब व्हीकल. तो रास्ते से ही जाएगी ना कार, घर से थोड़ी जाएगी. हाँ, ये तो फिर भी आवाज आती है. ओके, हाँ चलो, म्यूट योरसेल्फ. म्यूट. और किसको आज पकड़ते हैं स्टार्टिंग में? परम सोनी, तुम इस बार भी शांत ही बैठने वाले हो? सोनी, Yes, ma'am. क्या यस मैम? शांत रहोगे इस साल कि कुछ बोलोगे? बोलूंगा मैम, आप कहोगे तो. ओके. तिथि परीख, हम भी थोड़ा इंस्टा पे कम दिखाई दे, हैं बेबी? तुम्हारे भी पिक्स मैं लाइक करती हूँ, लेकिन यू टॉक टू मी टुडे. तिथि परीख, you'll give me a call today रात को. ओके मैम. ठीक है, मुझे काम है. ठीक है, याद करके. ओके. रिया मेहता, एवरीथिंग फाइन. रोल नंबर 20. रोल नंबर 20, रिया मेहता. Yes, ma'am. Riya Mehta. Yes, ma'am. Yes, हाँ. Everything okay? Yes, ma'am. I have a little bit of connectivity issue. That's why. Okay, लेकिन It's सुनाई दे taking रहा है some ठीक time. से? सुनाई दे रहा है? हाँ, ma'am. Okay. जश पटवा, ध्वनि, धीरव, काव्या. Everything okay? Raise your hand if okay. Okay. ठीक है. No, पंखों करो. क्या? क्या रिया? चलो, so we start with the 16th chapter today and welcome all of you. Start करते हैं this chapter that is related to climate and is going to be very interesting, like not boring like civics. बराबर, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम वीडियोस दिखा के. सो थोड़े दिन तो हमारे थोड़े बच्चों को सेट करने में गए, खुद को सेट होने में थोड़े दिन चले गए, और हमने बीच में इंग्लिश ही किया था. सो टुडे आई हैव डिसाइडेड कि आज से थोड़ा बहुत वीडियोस भी हम दिखाना शुरू करें आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर. नॉट ऑल द लेक्चर्स, बट लाइक यू कैन सी ओवर योर, I have got just a minute. I have got this many videos to show to you for this particular chapter, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videos. तो कहीं ना कहीं लेक्चर में, लेक्चर के एंड में दिखा दी जाऊंगी तुम लोगों को. Because there are, you can see this clearly. Just raise your hand, 1 or 2 children. Okay, fine. Okay. So, okay, you can put your hand down. So, just remember the words that will come ahead, like nor'wester and jet stream, ITCZ,
and then there is El Nino, very interesting it is, and then there is pressure belt. तो monsoon wind, these are some words जिसके बारे में हाँ शायद कई not कई स्कूल, most of the school they don't ask this ITCZ and El Nino and all, तो उसको by heart करने की जरूरत नहीं है, लेकिन at least you should know the meaning of it. Because for one marker MCQ or in one sentence you might be asked to just define it, right? So I hope up till now is clear. So we start with this chapter and you love it or not, but अगर कोई बीच में problem आ जाए समझने में तो please raise your hand, but don't interrupt during the lecture when it is being carried on. So once again welcome. Chapter 16, climate. And first of all, your first very important, your MCQ or one marker, one line is this 35 years, that what do you mean by climate, first of all. तो वो यहाँ पे है first, और फिर second is related to 35 years or more. तो उसके ऊपर हम discuss करेंगे इसके बाद. Climate is an average of atmospheric condition over a long period. So one marker. What is climate? Or it could be asked, dash is an average of atmospheric condition over a long period. So is climate. अब इसका मतलब बहुत लंबे समय तक atmospheric condition काफी कुछ same रहती है. Like it is written over here, you will understand it clearly in this part. Generally, मतलब usually, climate is decided or determined from the average weather condition of summer, winter, rainy season of a particular place for about 35 years or more. तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे आसपास की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है ऑन एन एवरेज फॉर से 5 years, 10 years, 20 years या 30 years तक जो सेम रहे. जैसे तुम्हारे 10 साल तक from 1st to 10th standard result same raha, like you can say somewhat slight up and down, like 80, कभी 82 हुआ, कभी ऐसे नहीं कि 80 का डायरेक्ट 90 हो गया फिर डायरेक्ट 40 हो गया. 80 का मैक्स टू मैक्स 85, फिर कभी 78, 79, 80, 80.5, 82, 81. तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना इज ओके, बट ज्यादा फर्क नहीं आना, राइट? तुम्हारे 10 साल के टीचिंग इयर्स, सॉरी एज ए स्टूडेंट पहले 10 साल की तुम्हारे इयर्स में, एजुकेटिव इयर्स में, उसी तरह से हमारे आसपास में या हमारे रीजन में या हमारे कंट्री में एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट रिमेन्स यूजुअली सेम. तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट, राइट? इन शॉर्ट, क्लाइमेट इज एन एवरेज, ऑन एन एवरेज ऑफ अ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन. ये कौन मुझे समझा पाएगा एवरेज कैसे निकालते हैं? परम सोनी, तुमने बोला था ना आप पूछो तो मैं जवाब दूं, तो तुम कुछ खा तो रहे हो चपड़ चपड़, क्या खा रहे हो? मैम आप बोलो. ओके, नो प्रॉब्लम, चलो एंजॉय. ऐसे ट्यूशन कहाँ मिलेंगे फ्यूचर में जहां पे लेक्चर मैं तो अलाउ करती हूँ अपने क्लास में. कभी कभी बहुत भूख लगती है तो मैं भी खा लूं, तुम भी खा लो, लेक्चर चालू. और ए स्टैंडर्ड के 10 साल पहले के बच्चों में ये होता था, अब तो नहीं करती मैं ये सब. बट व्हेन चिल्ड्रन इज टू क्राई, तो कई बच्चे, एक बच्चा तो ऐसा था, एक लड़की की मेरी गोदी में आके बैठ जाती थी बार बार, मैम इधर ही बैठ के पढ़ना है. इतनी छोटी टिंगी थी एकदम, मेरी कविशा जैसी. तो कविशा डोंट फील बैड, बट यू आर माय जीणू, और दो जीणू है मेरी. तो दिस इज व्हाट हैपेंड वाज, फिर हम हर हफ्ते एक बार लेक्चर में कोन आइसक्रीम मंगवाते थे सब 8 वालों के लिए बैच में. और 10 साल पहले कुछ इतना लोग जानते भी नहीं थे मुझे, तो बहुत कम बच्चे आते थे, 10-12 बच्चे शायद. तो 10-12 कोन लाना ओके, इट वाज ओके फॉर 8th स्टैंडर्ड. एंड बट एक्चुअली वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट. फिर कोन आइसक्रीम पे से मैं आ गई 5 स्टार पे,
लेकिन इस साल के बच्चों को 5 स्टार नहीं मिली, लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर अगले साल अगर कंटिन्यू करते हो 10th में कहीं पे, आई विल ट्रीट यू विथ केक्स, सो डोंट वरी, कुछ बेटर मिलेगा अगले साल। सो परम सोनी, देखो तुमने खाया, मेरा डिस्टर्ब हो गया पूरा। चलो बोलो। सॉरी मैम। नो प्रॉब्लम, खाओ। व्हाट इज एवरेज? एवरेज जश मिस्त्री। Ma'am, the total of all the outcomes upon the total number of outcomes. वेरी गुड, वेरी नाइस। मैथ्स डियो, ठीक है। मैथ्स ही पूछ रही थी सिंपल की एवरेज निकालो, तो एवरेज फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड में कभी 79 आया, कभी 80, कभी 82, तो 10 साल के टोटल परसेंटेज को ऐड कर लो। सपोज 800, जस्ट एग्जांपल, 800 परसेंटेज हुए और उसको डिवाइड करो बाय सपोज 8 इयर्स, तो 8 से हमने डिवाइड किया, तो ओवरऑल इट इज 10। तो ऐसा हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज हमारा अगर क्लाइमेटिक कंडीशन 10, 12, 15, 20 साल तक सेम रहा, तो हम कहते हैं कि वो उस जगह की क्लाइमेट बन गई। लेकिन लोग पहले कहते थे कि 35 साल, 35 इयर्स, यहाँ पे 35 लिखा है, एक्चुअली इट इज 25, बट यू विल राइट 35 क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा है, बट एक्चुअली द राइट फिगर इज 25। तो 25 इयर्स या थोड़ा ज्यादा, उतने साल तक अगर किसी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहे, लाइक समर विंटर रेनी, तो हम कहेंगे यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है। कहीं पे जैसे इफ यू गो टू लंदन, उनका तो कुछ ऐसा होता है नहीं, उनके तो दिन में 3 अलग अलग वेदर कंडीशन आ जाते हैं, राइट। बट इंडिया हैज अ स्पेसिफिक क्लाइमेट, राइट। समर विंटर रेनी जैसे बहुत सालों से चलता आ रहा है कि पहले लोग कहते थे कि मई के फर्स्ट वीक में बारिश होनी ही है, और ये फिक्स रहता था कि कहीं पे डेट बदलती थी, लेकिन पहले 10 दिन ऑफ मई में 1 to 10 ऑफ मई बारिश हो ही जाती थी। अब होती है कहीं पे मई एंड में। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं अहमदाबाद की, which is far away from sea coast. We are talking of Kerala. We are talking of sea coast region. तो अभी ये थोड़ा बदलने लगा है। फर्स्ट वीक ऑफ मई से लास्ट वीक ऑफ मई आ गया, कभी जून का भी फर्स्ट वीक आ जाता है। सेकंड, पहले गर्मी फिक्स महीनों में होती थी, अब कभी भी आ जाती है। ठंड पहले से कम हो चुकी है, अभी दिसंबर मंथ आ गया अहमदाबाद में, नवंबर अबाउट 12 to 20 के बीच में, मैं कई बार मैं नोटिस किया है फ्रॉम द डे दैट वी हैव शिफ्टेड टू दिस प्लेस कि भाई अहमदाबाद में ठंड बहुत होती है, नवंबर में आ जाती है, और हमने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। दिस ईयर यू सी इट इज ऑलरेडी नाउ वी आर क्लोज टू 10th of December, इज ऑलरेडी टुडे आई थिंक सो 5th। तो अभी भी ठंड का नाम नहीं, गर्मी, पंखा चालू है रूम में, राइट। तो दिस इज हाउ वी से दैट climatic changes are taking place now, not after 25 or 35 years or more, लेकिन अब शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2-3 साल या हर साल ये बदलेगा, राइट। एनीबडी एनी डाउट? तब तक मैं जरा लाइट करके आ जाऊं, सॉरी फॉर दैट, आई फॉरगॉट टुडे। Yes, anybody any doubt? No one. So you understood this much, right? Now second, weather is, now देखो हमने ये क्या लर्न किया, 35 years या ज्यादा तक ऑन एन एवरेज हमारे आसपास की एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर ऑन एन एवरेज सेम रहती है, उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। लेकिन तुम ये थोड़ी ना कहोगे ओ आज तो सुबह तो मानसून था, दोपहर में समर आ गया, फिर रात होते होते बहुत अगर बाई चांस ठंड आ गई तो तुम कहोगे ओ गॉड नाउ द विंटर सीजन स्टार्ट्स। ऐसे तो हम नहीं बोलते, राइट। सो हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज वेदर? जस्ट रेज योर हैंड, एनीवन? ध्वनि, यस ध्वनि।
ध्वनि नो। चलो तो कौन है, किसको जवाब देना है? यस कविशा। Ma'am, the climatic condition of the atmosphere. वो तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेदर में नहीं डालेंगे। ओके, एनीवन एल्स? प्रांशु? The climate of a day. हाँ, तो फिर वो क्लाइमेट हो जाएगा, वेदर। That changes every day. तुम्हारा आंसर परफेक्ट है, लेकिन उसमें वर्ड क्लाइमेट नहीं आएगा। रोज बदले वो वेदर है, बहुत सालों के बाद बदले उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। जश? मैम चेंजेस एनी टाइम। हाँ जश, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। कौन आया था? मैम खुशी। बुला उसको, गुस्सा करो अभी। ठीक है चलो। So, weather is, as I told you just now, that weather is said to be short-term condition of atmosphere, average of, मतलब 4 दिन तक सुबह गर्मी रही, दोपहर में थोड़ी सी बेटर कंडीशन, या सुबह ठंड, दोपहर में गर्मी, रात को ठंड। ये अगर 1 महीना तक चलेगा तो हम क्या कहेंगे? हमारे यहाँ की वेदर कंडीशन थोड़ी इस तरह से है। मतलब कि वेदर आई वुड नॉट से 1 महीने तक सेम रहेगा, ये बदलता रहता है, उसी को तो वेदर कहते हैं। जैसे सुबह ठंड, दोपहर में गर्मी, रात को एकदम ठंड। या गर्मियों में देखो तो सुबह इज प्लेजेंट, दोपहर में माय गॉड यू कांट इवन बेयर, टिल रात को 12-1 बजे तक अनबेरेबल गर्मी, फिर शायद 3-4 घंटे के लिए थोड़ी प्लेजेंटनेस आ जाए। इसे हम कहते हैं वेदर। Right? Weather changes in a day, but climate changes over a long period of time. Weather can change at any time during a day. अभी एकदम क्लियर बादल, क्लियर स्काई था, एकदम से बादल आ गए और ये बारिश होने लगी, या कुछ नहीं था और एकदम से you will see that the temperature went down या air pressure went up। तो एक बार मैं फिर बाय हार्ट करवा लेती हूँ कि जब भी, you will have to remember the word temperature and pressure over here, कि जब भी टेम्परेचर अप जाए मतलब गर्मी बढ़े, इसका मतलब प्रेशर डाउन जा रहा है, और अगर टेम्परेचर कम है मतलब कि बहुत ठंड बढ़ने लगी, इसका मतलब प्रेशर हाई हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर इट्स ऑपोजिट वे वी विल हैव टू से। और टेम्परेचर का हाई होना मतलब गर्मी, टेम्परेचर का लो होना मतलब ठंड। So change in weather condition depends on, अब वेदर क्यों बदलता रहता है दिन में 10 बार मतलब 3-4 बार, क्यों? तो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। एयर में क्या टेम्परेचर है, एयर प्रेशर, उस एरिया की मॉइस्चर वाली जगह अगर है लाइक सी कोस्ट तो वेदर अलग होगी। तुम हिल स्टेशन चले जाओ तो वेदर वहां पे अलग होगी। तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी वेदर बदलता है। फिर रेन, फॉग, क्लाउड्स एंड एटसेट्रा। Weather affects our daily agricultural activity. Who can explain? Somebody? हाँ श्रेय बोलो। Ma'am, because certain crops grow in a certain climatic conditions only. ना, मैं क्या पूछ रही हूँ, first understand. See the question. How come weather will affect our daily agricultural pattern? Ma'am, certain crops grow in heat, certain crops grow in cold, and certain crops grow in rain. वो तो क्लाइमेट हुआ, मैं वेदर की बात कर रही हूँ। अफेक्ट का मतलब कैसे असर कर रहा है वेदर हमारे डेली एग्रीकल्चरल वर्क को। अगर किसी क्रॉप को ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ओके, लेकिन एकदम से बारिश आ गई, लाइक मैंगो डजंट रिक्वायर हेवी रेनफॉल, और विंटर में तो वैसे भी बारिश नहीं होती, लेकिन माउथू आ गया, अचानक से बारिश आ गई, वेदर चेंज हो गया और बारिश होने लगी, तो क्या होगा, मैंगो का
आगे डेवलप होना वो सब खराब हो जाएगा। अभी मैंगो पूरी तरह से ग्रो भी नहीं हुई और वो खराब हो जाएगा, उसका जो क्रॉप है हमारा वो खराब हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कई बार वेदर वैसे बहुत सही जा रही है कि विंटर में ठंड है, मस्त एकदम वीट ग्रो हो रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं मैंगो के ट्री पे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फार्मर खुश है, अचानक से बहुत तेज बारिश चाहिए उससे डबल, राइट? हो गया सब खराब। So this is how weather has a negative effect on our daily agricultural activities. Indian Meteorological Department, learn it for 1 mark, publishes a daily weather map and a report of the entire country. तो हमारे वेदर कंडीशन के बारे में कौन रिपोर्ट हमें भेज रहा है फॉर द होल कंट्री? IMD, learn the full form, Indian Meteorological Department. India shows a large diversity and features in climatic condition. अब पूरे इंडिया में देखो तो फिर से डाइवर्सिटी आ गई। 17 चैप्टर में कौन सी डाइवर्सिटी हमने की थी? वेजिटेशन। हाँ, यस प्रांशु? वेजिटेशन डाइवर्सिटी। वेरी गुड। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट, अलग अलग टाइप्स। वेरी गुड। वेराइटी, वेरी गुड प्रांशु। तो इंडिया शोज अ लार्ज डाइवर्सिटी, दैट इज वेराइटी, दैट वाज ऑफ वेजिटेशन इन 17 चैप्टर। आगे और चैप्टर करेंगे तो वहां पे रिलेटेड टू एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब होगा। यहाँ पे देयर इज वेराइटी यू सी एंड फीचर्स, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो इंडिया शोज अ लार्ज डाइवर्सिटी एंड फीचर्स इन क्लाइमेटिक कंडीशन। नॉर्थ में जाओ तो काफी ठंड दिसंबर जनवरी में। अभी जैसे माउंट आबू चले जाओ, चलो नॉर्थ तक भी मत जाओ, माउंट आबू कोई गया है अभी लेटेस्ट में, या लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी में कोई गया हो? यस मीत 47। मैं मेरे बर्थ के दिन पे गया था, बर्थडे के दिन पे अभी आया था। कौन गया था? मीत शाह? यस। कभी गए थे? हाँ तुम अभी गए थे नहीं? हाँ। कौन सी डेट थी? 24 अगस्त। ओ तब थोड़ी ना ठंड होती है। मैं नवंबर, तो तब कैसा मौसम था? चलो बताओ। अब एकदम मानसून वाला था। अच्छा, मतलब बारिश, राइट? Yes. क्योंकि अगस्त इज लाइक रेनी सीजन का मंथ है। ओके, वंशिका? मैम मैं जनवरी में गई थी। कहाँ पे? आबू? आबू, हाँ, शादी लास्ट में। ईयर? हाँ तो नहीं, इसी साल जनवरी में। हाँ। किस साल? जनवरी तो आया भी नहीं अभी। अरे मतलब 2020 में ऐसा। अच्छा, ओहो, मतलब अपने लिए तो गया ना वो। हाँ मतलब वही Okay, शादी okay. में। Okay, I got it. तो वंशिका, how was Jan in Abu? मैम बहुत ठंड थी और टेम्परेचर भी कुछ 11-12 डिग्री था वहाँ पे। पर हम लोग कम होगा, अभी 1 डिग्री है वहाँ पे, तो एकदम कम होगा वहाँ पे। जैन में तो एकदम माइनस में चला जाता है ना। फिर हम लोग को तो शादी थी ना, तो सुबह का मतलब वो मुहूर्त बोलते हैं, तो सुबह का था, तो ठंड बहुत थी वहाँ पे। ओके, देन त्रिशा दवे? यस मैम। हाँ, तुम कब गई थी? लास्ट ईयर नवंबर एंडिंग दिसंबर स्टार्टिंग। ओके, तो तब बहुत ठंड थी। यस मैम। एंड तनीषा? मैम लास्ट ईयर दिसंबर में गई थी। ओके, तो दैट आल्सो वाज वेरी 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 कोल्ड। यस। इस साल अभी कोई गया है नवंबर दिसंबर में? दिसंबर तो स्टार्ट हुआ अभी, नवंबर नो। ओके फाइन, तो यू कैन मतलब अभी तो जैसे वहां पे माइनस चला जाएगा बाय जनवरी। देखो ये है क्लाइमेट, लेकिन शायद अगर बदले तो क्लाइमेट बदल भी जाए कि जो हर बार माइनस में जाता है जैन में, वो शायद ना भी हो अभी। But at present there is 1 to 2 degree, that is what I had heard yesterday. So हम वही मैंने कहा, कश्मीर तक भी जाने की जरूरत नहीं है, बट माउंट आबू अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दिसंबर जैन में एकदम ठंड। लेकिन उसी नवंबर दिसंबर में देखो तो अहमदाबाद में अभी भी हमारे पंखे चालू रहते हैं, कईयों के घर में तो रात को एसी चालू करते हैं।
And if you go to Bombay, you go to Goa, you go to any sea coast area, Kerala, Karnataka, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि थ्रू आउट द ईयर विंटर में भी ज्यादा ठंड नहीं होती. हमारे यहाँ तो चलो अहमदाबाद में तब भी वी आर फार अवे फ्रॉम सी कोस्ट, तो हमारे तो तब भी विंटर हम एंजॉय कर लेते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने एटलीस्ट. लेकिन मुंबई एंड अदर सी कोस्ट एरिया हमारा जितना ठंड नहीं होता. एंड जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे होता है ना कि भाई लोग थोड़ी स्कूल जाते हैं तो अलग अलग स्वेटर्स होते हैं. कई स्कूल में जैसे लॉयला है, कार्मेल है, तो वहां पे फिक्स स्वेटर के कलर्स होते हैं. आई डोंट नो, बट कॉन्वेंट स्कूल में एक फिक्स ऐसे होता है दैट. बट अदर स्कूल्स हैव एनी स्वेटर दैट दे वेयर. बट yes, you enjoy wearing different sweaters, but we never enjoy wearing raincoats, अलग अलग umbrellas उठा के जाना colorful, या gumboots. तो when we in Bombay, what pattern we had was कि ठंड तो होती नहीं थी, तो स्वेटर की इम्पोर्टेंस नहीं थी. लेकिन yes, फिक्स था कि अगर ठंड और स्वेटर पहननी है कभी तो it was red color, and that was a school dress for girls. And गम्बूस कंपलसरी था बारिश में, एंड रेनकोट फिक्स, उसके भी कलर्स फिक्स. एंड और अगर अम्ब्रेला ले जाओ तो उसका कलर फिक्स है. देयर शुड बी नो फैंसी वन एंड ऑल. सो दिस आर द थिंग्स दैट वर टू बी वी आर रेडी विथ बिफोर द मानसून स्टार्ट्स. वैसे यहाँ के लोग कॉटन कपड़ों में रेडी हो जाते हैं शॉपिंग करके बिफोर द समर स्टार्ट्स. लाइक इन फरवरी एंड मार्च में हम तैयारियां शुरू कर देते हैं. वैसे ठंड की तैयारियां शुरू हो चुकी है हमारी. So this is what India is enjoying, a large diversity and features in climatic condition. Season change in some parts of the earth according to the wind direction. जैसे मैंने कहा कई जगह पे तेज हवा चलती है, उसी टाइम तुम अपने किसी और स्टेट में अपने कजिन या रिलेटिव को पूछो कि आज बहुत ठंड है तुम्हारे यहाँ, वो कहेंगे नहीं यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, क्योंकि तुमने किसी सी कोस्ट वाले एरिया को पूछ लिया. या हमारे यहाँ बहुत हवा तेज चल रही है उस दिन, लेकिन शायद दूर कोई स्टेट में ऐसा नहीं है. सो वेदर season changes in some parts of the earth due to wind direction. So the wind will change their direction. Learn it and understand. हमारे यहाँ सीजन क्यों बदलती है, वेदर का पता चल गया. हाँ, क्लाइमेट मीन्स समर विंटर रेनी, जो बहुत सालों के बाद बदले. ऐसा कभी सुना है किसी ने? इफ सो रेज योर हैंड कि दिसंबर में हमने रेनी सीजन बोलना स्टार्ट किया और अप्रैल मई में हमने विंटर बोलना स्टार्ट किया. रेज योर हैंड. वाह, 3 हाथ ऊपर आ गए. हाँ त्रिशा बोलो. नहीं मैम, मेरा रेज हैंड का ऑप्शन ही नहीं, मतलब हो रहा है, लोअर हैंड का ऑप्शन ही नहीं है. अच्छा, वंशिका. मैम मैंने ऐसा अभी मध्य प्रदेश गई थी ना, वहाँ पे मैंने देखा था एक दिन पहले बहुत ठंड थी और दूसरे दिन मतलब अचानक ही बहुत बारिश शुरू हो गई थी उज्जैन में. हाँ, that is what I am very good. This is I am trying to explain you. देखो इसको समझने में गलती हो गई वंशिका को. वैसे बहुत सारे बच्चों को अभी क्लियर नहीं है. What Vanshika said is not the right thing, but nice that she said so that I can explain. She said when she went to MP, एक दिन ठंड थी, दूसरे दिन बारिश. That is weather change. उसको हम कहते हैं weather. जो दिन में 10 बार बदले या दिन में आज बदला, कल बदला, डेली बदले, उसको वेदर कहते हैं. रोज बदले या दिन में 2-3 बार बदले, उसको हम क्लाइमेट नहीं कहेंगे. क्लाइमेट किसे कहेंगे? जो बहुत साल के बाद बदले. मतलब कि मई वेकेशन में तुम लोग बोलना शुरू कर दोगे, माय गॉड कितनी ठंड. ये 3 महीने चलेगा, मई, जून, जुलाई, शायद अगस्त तक बहुत ठंड रहे, गर्मी बारिश गायब उन महीनों में. और हम कहेंगे अब क्लाइमेट बदली, क्योंकि मंथ बदल गए, ठंडी के, बारिश के और गर्मी के. और दिसंबर में इतनी बारिश होगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, कि हम कहेंगे रेनी सीजन अब बदल गया. समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. या
मई में जो बारिश आती थी फर्स्ट वीक में, वो धीरे 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 अगर डायरेक्टली आ जाए पूरे कंट्री में, जून एंड से स्टार्ट हो, तो भी हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट बदलने लगी है हमारी, राइट? लेकिन बहुत सालों से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो, जैसे मई मिड में आने वाली या फर्स्ट वीक में आने वाली बारिश मई एंड में आ रही है, तो इट्स ओके। अभी तक हमारी क्लाइमेट बदली है, months have changed a bit, not much. Who didn't understand, raise your hand. नहीं तो पूरा चैप्टर बम्पर जाएगा. We will go slowly, but you raise your hand if you have not understood, but with your question. हाँ, श्रेय. मैम तो ऐसा कभी अभी तक हुआ है किसी ईयर में कि नहीं, शायद मई में? ना, ये शायद 50-100 साल पहले कभी हुआ होगा, बिकॉज इट इज इन दिस लास्ट 60-70 years कि हम टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ने लगे, तो ग्लोबल वार्मिंग और उसकी वजह से यस बदलाव आया है क्लाइमेट में, कि पहले बहुत बारिश जो होती थी उसमें फर्क आ गया, और अहमदाबाद में कभी जो बारिश बहुत कम होती थी, मतलब गुजरात में लोग बोलते थे बंजर जमीन, वहां पे बारिश आने लगी, राइट? पहले बॉम्बे में ठंड नहीं होती थी. मैंने तो फॉर 30 years नेवर हैड एक्सपीरियंस्ड विंटर इन मुंबई. नाउ माय फैमिली ओवर देयर एवरी ईयर दे से कि अरे यार अब तो स्वेटर इस साल एक नया और खरीदेंगे, चलो थोड़ी स्टाइल मारते हैं. लास्ट ईयर एक लिया था, बिकॉज फॉर देम इट इज समथिंग लाइक न्यू, कि ठंड नहीं होती. 2-3 साल से हम सुन रहे हैं कि वहां पे भी 1-1.5 महीना, हमारे जितनी नहीं लेकिन ठंड है थोड़ी बहुत, हमारे जितनी नहीं, लेकिन वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं विंटर. सो क्लाइमेट में थोड़ा बहुत तो बदलाव आया ही है, राइट? एंड मैम, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी? यस, मैंने एक्सपीरियंस किया जब हम यहाँ पे अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पे पर्सपायरेशन नहीं होती थी, राइट? नाउ व्हाट आई एक्सपीरियंस इज पसीना होता है यहाँ पे. मैम एक्चुअली आई एम आस्किंग देयर मीनिंग. क्या? Actually, I'm asking the difference between their meanings. किसका? Moisture and humidity. Same. Meaning same. हाँ, you can use any. भेज. कभी सी कोस्ट वाली जगह पे गए होगे, केरला एंड ऑल दिस, राइट? मई में कोई घूमने नहीं जाएगा साउथ में, बट वंस इट सो हैपेंड दैट इट वाज डिसाइडेड एंड वी वेंट, और वो पूरे 10 दिन इतनी गर्मी में हमने निकाले थे, माय गॉड. मतलब देखो हर जगह पे एसी, लेकिन जब नीचे कुछ देखने जाओ तो यू कैन कैरी एसी अलोंग विद यू, इट वाज टू हॉट. तो तब से फिक्स किया, कुछ भी हो जाए, कोई भी डिसाइड करे, लेकिन किसी के साथ गर्मियों में नहीं जाना है. मे वेकेशन सी कोस्ट वाली जगह पे हम नहीं जाते, राइट? बिकॉज इट्स वेरी हॉट. सो एंड मॉइस्चर, पसीना बहुत होता है, दैट इज वेरी इरिटेटिंग. Clear? So, season change in some parts of the earth according to wind direction. The wind which change the direction according to season are called monsoon wind. अब खाली हम monsoon सुनेंगे तो हम क्या कहेंगे? बारिश. But it's wrong. Monsoon मतलब कि वो wind जो बारिश लेके आती है, लेकिन it is called actually वो मौसम बदलने वाली हवा है. तो मनसून मतलब मौसम, एंड मौसम इज अरेबिक वर्ड, जिसपे से हमने हिंदी वर्ड बनाया मौसम, और फिर बना मनसून इन इंग्लिश. सो वंस अगेन आई रिपीट, मनसून डजंट मीन ओनली रेनी. एक्चुअल में वर्ड था मौसम, अरेबिक वर्ड, जिसका हिंदी वर्ड बना मौसम. जैसे हम कहते हैं ना, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, फिर कहोगे नहीं सुबह मौसम अच्छा था, अब मौसम थोड़ा बदला है, दोपहर में बहुत गर्मी थी. इट मीन्स वेदर कंडीशन इज चेंजिंग. लेकिन फिर ये मौसम अगर लंबे टाइम तक, मतलब ये हमारी गर्मी पूरे 3 महीने तक चले, तो हम उसको बना देते हैं समर सीजन, विंटर सीजन, ठंड 3 महीने तक, तो विंटर सीजन, मौसम. Are you clear? Anybody is still having doubt with the word
वेदर, सीजन, क्लाइमेट। तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके फाइन, तो क्लाइमेट समझ में आ गया। 25। हाँ कविशा, प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Season. ओके देखो, वेरी सिंपल। लंबे समय के बाद बदले तो विंटर, सॉरी क्लाइमेट, राइट। फिर आया वेदर, जो दिन में 2-3 बार बदले या रोज बदले, दैट इज कॉल्ड वेदर। अब वेदर कंडीशन अगर हमारी एक ही रहती है 3 महीने तक या 4 महीने तक, जैसे गर्मी 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 4 महीने तक रही, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, राइट, थोड़ा बहुत बदलाव आया तो क्या कहेंगे? वेदर, Weather. राइट। वो तो बदलता रहेगा पूरे साल में, रोज बदलेगा, सुबह गर्मी दोपहर को ठंड या वॉट एवर, राइट। बट गर्मी 3 महीने तक तो है ही, बीच में थोड़ा कहीं पे ठंड प्लेजेंट लगा, बहुत तेज हवा चली या एकदम से धूप निकल आई, बहुत गर्मी लगी, दैट इज वेदर। बट गर्मी तो रही ना 3 महीने तक, उसे हम कहेंगे सीजन, समर सीजन। फिर आया 3-4 महीने तक ठंड, उसमें बीच में 2 दिन गर्मी भी आई, लेकिन पूरे 4 महीने तक ऑन एन एवरेज तो ठंड रही, उसे हम कहेंगे विंटर सीजन। और बारिश में कभी बारिश नहीं भी हुई 3 महीनों में, देयर वाज ब्रेक, जिसको हम कहते हैं रेन ब्रेक। इसका मतलब ये कि वो बीच में समर आ गया, फिर वापस मानसून स्टार्ट हुआ, फिर बीच में 2 दिन विंटर आ गया, नो, वो 3 महीने को हम कहते हैं रेनी सीजन। और ये तीनों को सीजन को मिला के हम कहेंगे क्लाइमेट। लेकिन रोज बदले, दिन में 2-3 बार हवा का रुख बदले, गर्मी आए, एकदम से कभी एक दिन बहुत हवा चले और बारिश आ जाए 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, साइक्लोन आ जाए, साइक्लोनिक इफेक्ट, उसे हम कहेंगे चेंज इन वेदर। एम आई क्लियर? 1 or 2 स्टूडेंट में रेज हैंड, या जिनको क्लियर नहीं है रेज योर हैंड। जिनको क्लियर नहीं है रेज योर हैंड। यस जश? No, ma'am, I was about to raise hand for that. Okay, ठीक है। So understood or should I repeat again? Okay, ठीक है, चलो। Now, so these winds are so named after the Arabic word Mausim. India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Myanmar are Asian countries that experiences monsoon climate. ये नजदीकी की सारी हमारे आसपास की कंट्रीज सेम मौसम होता है उनका, समर विंटर रेनी, मोर और लेस सेम इट इज। ठीक है, क्लियर? अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तो वही मंथ समर के होंगे जो हमारे। श्रीलंका, यस, आई हैव बीन टू श्रीलंका इन लास्ट विंटर, Diwali, not this Diwali but the previous one last year. So Sri Lanka we had been for 15 to 18 days and what we had experienced same like हमारे यहाँ की climate है, right? क्योंकि वो भी sea coast वाली surrounded by water. If you have seen on map Sri Lanka to the south of India, very beautiful, लेकिन ऐसे लगे कि केरला में है हम लोग। But yes, there are some places which are over beauty है वहाँ पे, जगह में, लोगों में नहीं, वहाँ की जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। सम आर वेरी ऑसम, वहाँ का जो हेरिटेज है वो बहुत ऑसम है, वहाँ के जो कल्चर्स हैं, वहाँ के जो लॉट मेनी थिंग्स आई नॉट डिस्कस, और बहुत सारी चीजें ऐसी वहाँ पे बनती हैं जो अब तो मैंने अपने घर में सजा दिया है, सो आई कांट शो यू, बट यस मे बी आई गेट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक दो चीजें थोड़ी मैं मूव कर सकती हूँ, तो आई शो दोज थिंग्स टू यू। I can't carry my laptop along with this, so I'll show you those things in the next lecture. So Sri Lanka is awesome place, so that I would say yes, you can move ahead. और अगर ना जा पाओ तो केरला तो चले ही जाओ। I would say 70% is like Kerala, so 30% is okay that you can miss it out. And तो ये सारी जगह सेम, इंडिया में हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश, I have not been, Pakistan I have not been, म्यांमार आई हैव नॉट बीन, बट मेनी कंट्रीज आई हैव बीन, बट आई हैव फाउंड कि भाई भूटान एकदम से अलग है। यस, भूटान आई वुड से जब कोविड पीरियड खत्म हो जाए हमारा, बाय गॉड्स ब्लेसिंग वेरी सून, और 2021 में चांस मिले बाहर जाने का,
very nearest country to India, I would suggest go to Bhutan. It's a place that you should not miss in your life. It's a place beautiful over beauty rather than going to Europe tour. लाखों खर्च कर देते हैं यूरोप टूर में और बेवकूफ बनाते हैं वहां पे 20 दिन की टूर में. It takes about 1 month to just see a place like I would say London. लंदन 1 महीना भी कम पड़ा अगर तुम घूमने जाओ, तब भी पूरी सारी चीजें नहीं देख पाओगे तुम. You go to many other such countries कि तुम एक सिर्फ लंदन देखने में अगर बहुत दिन चाहिए तो क्या पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट तुम 20 दिन में पूरा देख लोगे? It's just that कभी सुना है गुजराती में थप्पो बोलते हैं? Who have not understood, you can raise your hand. थप्पो, हाइड एंड सिक इंग्लिश में खेलते थे शायद पहले जब नीचे उतरते थे या बाहर जाते थे. अभी भी खेलते हैं. सुना है. अच्छा सुना है. खेला भी है. खेला भी है. मैंने भी बहुत खेला है और अभी भी हम लोग खेलते ही रहते हैं जूम पे हाइड एंड सिक मेरे बच्चों के साथ. तो वंश पटेल, यस बेबी? नो मैम, भूल से हो गया. ओके, तो यूरोप टूर पे भूल से भी मत जाना 20 दिन वाली. पूरे वर्ल्ड को देखना है तो पार्ट्स में देखो, बिकॉज वहां पे हाइड एंड सीक वाला थप्पा करवा के तुम्हें वापस बस में बिठा देते हैं और 2-3 लाख आसानी से तुमसे हड़प कर लेते हैं. सो बेटर दैट यू कैन मूव अराउंड ऑन योर ओन, बट पहले नजदीकी कंट्रीज देख लें थोड़ी बहुत. दैट एक्सपीरियंसेस मानसून क्लाइमेट लाइक इंडिया, राइट? नाउ यू कैन इमेजिन कि पूरा इतना 3 पैराग्राफ करने में हमारा पौना घंटा निकल गया. तो आई वुड सजेस्ट प्लीज रिपीट, जितना भी मैं कर रही हूँ कीप ऑन रिपीटिंग. शायद तुम जब ये रीड कल करो या रात को करने वाले बच्चे तो बहुत कम है, कल या परसों जब भी करो, वेरी नियर फ्यूचर में कर ही लो बिफोर आई पिक अप द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. यू विल सी कि कोई तो वहां पे यहाँ पे तुम्हारे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. गेट इट एज अ डाउट, राइट? नाउ अब यही मैंने यहाँ पे एज अ प्रेसी फॉर्म डाला है, तो लेट्स डू इट इन शॉर्ट. क्लाइमेट तो अगर ऐसे भी लर्न कर लोगे तो इजी हो जाएगा. एंड ऑफ द ईयर में थोड़े बहुत चैप्टर्स के प्रेसी हम फिर से करेंगे रिवीजन बिफोर योर फाइनल एग्जाम स्टार्ट्स. सो एवरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड, it changes approx 35 years or more के बाद. Weather is average of short term atmospheric condition. Weather changes any time in a day. Weather depends on air temperature, air pressure, humidity, etc. Weather affects agricultural activities. Daily weather report published by IMD, Indian Meteorological Department. Indian climatic condition is variety of. Season changes because of wind direction. Monsoon winds, wind changing their direction as per season. Arabic word is mausim, Hindi word mausam, experienced by India, Sri Lanka and other neighboring countries. ठीक है? So let's see a short video today and that is, देखते हैं चलो, क्योंकि ये सारे वर्ड अभी आए नहीं हैं तुम्हारे, तो चलो ये फर्स्ट वाला एक देख लेते हैं. The natural environment of a region is determined by 3 elements. Is it clear? Its land. No ma'am. Clear है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Drainage systems or pattern formed by the streams, rivers, and lakes flowing through the region, and the atmospheric conditions prevailing over that region. Let us study about the atmospheric conditions in detail. You might be familiar with the terms weather and climate. Weather gives us the idea of the atmospheric conditions over a small area at a particular time, whereas climate is the sum total of the weather conditions over a large area prevailing for more than 30 years of time. The elements of weather and climate are the same. They are temperature,
wind, humidity, and precipitation. All of us know that the weather conditions varies very often, and sometimes even in a day. But these variations show a common pattern over a few weeks or months. On the basis of this common pattern observed in weather elements, an year is divided into different seasons like winter, summer, and rainy season. The world is divided into different climatic regions based on several deciding factors. The climate of India is described as monsoon type of climate. In Asia, monsoon type of climate is mainly found in South and Southeast Asia. The word monsoon is of Arabic origin, mausim, literally meaning season. Monsoon refers to the seasonal reversal in wind direction during a year. Even though the weather elements follow a general pattern, great contrasts are noticed in these elements between different parts of India. Let us study the spatial as well as the seasonal variations of temperature and the rate of precipitation across India. Consider the temperatures of different places spread over the length and breadth of India. In the desert region, near Sri Ganganagar in Rajasthan, the temperature sometimes exceeds 50 degrees Celsius in summer, whereas it is only around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. During the winter nights, the temperature at Dras in Jammu and Kashmir goes down up to minus 45 degrees Celsius, when it is about a pleasant 22 degrees Celsius in Thiruvananthapuram in Kerala. In some regions, there is a considerable difference between day and night temperatures. For example, in the Thar Desert in Rajasthan, temperature may rise up to 50 degrees Celsius during daytime and may drop to 15 degrees Celsius during nighttime in the same day. But there is hardly any difference between day and night temperatures in the coastal places of Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. If you notice carefully, you will find that it is the interior parts far off from the coast that experience more contrasts in seasonal temperature. Or in other words, winter and summer will be prominent. But the reverse is true in the case of coastal regions. These regions experience only minor variations in seasonal temperature, or the change in seasons are not much prominent. So you understood somewhat, जिसका एक आध दो पार्ट आगे यहाँ पे आएगा अब. I'll just complete this small part today and you read your textual part perfectly. Now seasonal change, revolution of the earth around the sun, ये तो पता ही होगा तुम्हें, and her axial tilt are major reason for changes in season. So again your one marker, that what is the main reason, or give two main reasons for the changes in season. Season क्यों बदलती है? First, because of this axial tilt, and second, because of the revolution of the earth around the sun. They say at present, when it is ours is winter, इंडिया में विंटर है, तो नेम वन कंट्री कम कॉन्टिनेंट जहां पे एट प्रेजेंट इज समर. यस श्रेय? ऑस्ट्रेलिया. वेरी गुड. तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 and makes an angle of 66.5. These are all for your one marker. And with the orbit, seasons are caused due to dash. मतलब season किस वजह से, how is it being caused? That is due to the axial tilt. And you can see over here, South Pole, North Pole, axis of the earth, and here it is again axis of the earth, Tropic of Cancer. They say you must be knowing this, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, right? Sun rays कहीं पे slant है, तो अभी हमारे यहाँ
the sun rays are slant, but वो straight हैं, the sun rays fall straight on Australia, तो वहाँ पे गर्मी है. But when they have winter, it is our summer, because that time sun rays will be straight on us and it will be slant on Australia. And regions receiving more sunlight experience summer, while regions receiving less sunlight experience winter. Sun rays fall vertically. Vertically matlab this. Slant, that is a bit this. So it falls vertically over Tropic of Capricorn on 22nd December. So Southern Hemisphere experiences summer. अब देखो हमारे 22nd December या in December whenever, we don't find कि sunlight straight fall हो रही है हम पे. Today also if you see in the morning, दोपहर तक इतनी गर्मी नहीं होगी जो अप्रैल मई जून में होती है हमारे यहाँ, because that time sun rays are vertical, but now sun rays are slant on our side. So Southern Hemisphere, that is Australia, you can pick up one example, experiences summer in this month and this few months, and Northern Hemisphere experiences winter, that is V. Because India is located in Northern Hemisphere, we did in 13th chapter initially. Nights in India are longer and colder in winter. Similarly, sun rays are vertical over Tropic of Cancer on 21st June, so the days are longer. So हमारे यहाँ nights are longer and colder in winter, but days are longer in April, May, June. But the longest days and the shortest days you find out and tell me in the next lecture. Ma'am, can I say right now? I know. No. सारे बच्चों को काम दो, सबको ढूंढने दो. कई बच्चे हैं जिनको नहीं आता. चलो एक बच्चा हिम्मत से ऑनेस्टली बोल दो किसको नहीं पता. शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर अस. अच्छा देखो, तो nobody will answer. निराली, you will find out, huh, dear? And there's no problem. जरूरी नहीं कि सबको पता होना चाहिए. हम इंडियन है तो क्या हुआ, थोड़ी जरूरी है कि हमें सब पता होना चाहिए इंडिया के बारे में. देखो कितने ये सारे. तो छोटे स्टैंडर्ड में आ गया है इसलिए. ए माय बेबी, इट्स ओके. देखो तो ये सारे बच्चे आंसर ढूंढ के लाएंगे और मुझे बताएंगे. मोनिश, प्रियल, मिश्री, निराली, बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है. सो वी मीट नेक्स्ट टाइम. फ्रॉम दिस पैराग्राफ इटसेल्फ वी स्टार्ट अगेन, राइट? एंड फर्स्ट तुम जवाब दोगे और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? सो सबमिट योर होमवर्क आज रात को 12 के पहले, फिर बाकी तुम्हारी मर्जी, वो रिजेक्ट हो जाएगा 100%. चलो बाय. थैंक यू. Bye, ma'am. Bye, dear. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. 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 Bye.